कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम था लॉरेन एलिजाबेथ मुनरो। वो एक कामयाब लॉयर थी जो हमेशा मॉर्निंग वॉक पर जाती थी। वॉक के बाद वो कोर्ट जाती है और उसकी असिस्टेंट एडी पार्कर उसे केस के बारे में बताती है, एक क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए $1 मिलियन की ऑफर। लेकिन लॉरेन बहुत ही ईमानदार थी, इसलिए वो तुरंत मना कर देती है। हर कोई उसे उसकी ईमानदारी से जानता है और सबको पता है कि पैसों से ज्यादा वो इंसाफ में यकीन रखती है। दूसरी तरफ लॉरेन का छोटा भाई विलियम मुनरो एक पॉलिटिशियन था जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए इलेक्शन लड़ रहा था। इलेक्शन 10 दिन में होना था और वो कैंपेन में बहुत बिजी था। लॉरेन और उसकी मां कैथरीन दोनों विलियम को उसकी कैंपेन में हमेशा सपोर्ट करते थे। दूसरी तरफ लॉरेन का बाप आर्चर मुनरो एक अमीर बैंकर था जो वॉक कर रहा था। अचानक से उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, मगर घर जाते हुए रास्ते में ही वो मर जाता है। कुछ देर के बाद लॉरेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। जब रिपोर्टर्स उससे विलियम की कैंपेन के बारे में पूछते हैं, कुछ लोगों ने विलियम पर यूनियन को रिश्वत देने का इल्जाम लगाया था, लॉरेन जवाब देती है कि वो सब झूठे एलिगेशंस हैं। अचानक एक रिपोर्टर उससे अपने बाप की मौत के बारे में बताता है। लॉरेन को झटका लगता है और वो कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली जाती है। अगले दिन लॉरेन अपने बाप की फ्यूनरल पर जाती है। वहां पर विलियम, उसकी मां कैथरीन, लॉरेन का हस्बैंड स्कॉट और उसकी बेटी क्लेयर सब आए होते हैं। फ्यूनरल के बाद वो सब अपने बड़े घर वापस चले जाते हैं। लॉरेन बहुत ज्यादा उदास थी। कुछ देर के बाद विलियम लॉरेन से बात करने आता है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, विलियम लॉरेन को बताता है कि उनके बाप को हार्ट अटैक आया था, मगर ये अजीब बात थी क्योंकि वो बहुत हेल्दी इंसान था। लॉरेन उसे कहती है कि विलियम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा है और कहती है कि वो अपनी मां को अपने पास रखने के बारे में सोच रही है। तभी विलियम कहता है कि उनके बाप को लॉरेन पर बहुत गर्व था। लॉरेन जवाब देती है कि शायद लोगों के सामने वो ऐसा कहता था, मगर उन दोनों को पता है कि उनके बाप को हमेशा से विलियम ज्यादा पसंद था। कुछ देर के बाद लॉरेन अपने बाप के ऑफिस में जाती है। वहां पर वो कई सारे पिक्चर्स देखती है और वो याद करती है कैसे उसके बाप ने उसे चेस खेलना सिखाया था और हमेशा उसे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है ये सब कुछ सिखाता था। कुछ दिनों के बाद उनकी फैमिली का लॉयर हैरल्ड थेवलिस वहां आता है। वो उन सबको एक साथ बुलाता है क्योंकि वो आर्चर की विल पढ़ने के लिए आया था। हैरल्ड उन सबको बताता है कि कैथरीन अब से कंपनी और सारी जायदाद की सीईओ बनाई जाती है। विलियम को $20 मिलियन मिलते हैं, लेकिन लॉरेन को सिर्फ $1 मिलियन दिए जाते हैं। बाकी की $50 मिलियन पुलिस और मेडिकल स्कूल्स को डोनेट किए जाते हैं। ये सुनकर विलियम खुश नहीं था क्योंकि लॉरेन को बहुत कम हिस्सा मिला था, मगर लॉरेन कुछ नहीं कहती। जब विल खत्म हो जाती है, लॉरेन हैरल्ड के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी अचानक हैरल्ड उसे कहता है कि उसे लॉरेन से अकेले में कुछ बात करनी है। जब वो एक जगह पर अकेले होते हैं, हैरल्ड उसे एक पैकेज देता है और कहता है आर्चर ने ये सिर्फ उसे देने को कहा था। हैरल्ड लॉरेन को बताता है कि वो उसके बाप को 31 साल से जानता था और आर्चर को हमेशा लॉरेन पर बहुत गर्व था। ये कहने के बाद हैरल्ड वहां से चला जाता है। लॉरेन जब पैकेज खोलती है तो उसमें से कुछ चाबियां और एक यूएसबी ड्राइव मिलती है। वो जल्दी से यूएसबी को अपने लैपटॉप में लगाती है, जिसमें से उसे एक वीडियो मिलती है जो उसके बाप ने रिकॉर्ड की थी। आर्चर उसे बताता है कि जो वो उसे बता रहा है उस सच को लॉरेन को हमेशा के लिए छुपा कर रखना होगा। आर्चर लॉरेन को एक जगह के बारे में बताता है जो घर के पास थी, जहां पर सच छुपा हुआ था। वो बताता है कि लॉरेन उसकी बड़ी बेटी है और उसे ही ये सब कुछ संभालना होगा। वीडियो देखने के बाद लॉरेन परेशान हो जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगती है, स्कॉट उसे रोक लेता है और पूछता है क्या वो ठीक है, मगर लॉरेन अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी और कहती है उसे कुछ समय अकेले बिताना है और वो वहां से चली जाती है। लॉरेन घर के पास एक जंगल में चली जाती है, उस जगह पर जो उसके बाप ने वीडियो में बताई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, लॉरेन को याद आता है जब वो छोटी थी और वहां खेल रही थी तो उसके बाप ने उसे उस जगह से दूर रहने को कहा था और उसे बहुत डर लगा था। कुछ देर के बाद लॉरेन को जमीन में एक बेसमेंट मिलता है जिस पर लॉक लगा हुआ था। लॉरेन पैकेज में मिली चाबियों से उस बेसमेंट को खोलती है और उसे सीढ़ियां दिखाई देती है। लॉरेन को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था, मगर वो हिम्मत जुटाकर बेसमेंट के अंदर नीचे चली जाती है। जैसे ही वो एक दरवाजा खोलती है, उसे एक आदमी दिखाई देता है जो जंजीरों से बंधा हुआ था और जिसके सर पर लोहे का कॉलर लगा हुआ था। वो चेक करने जाती है कि क्या वो आदमी जिंदा है। अचानक वो आदमी हिलने लगता है। लॉरेन को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो वहां से भाग जाती है। वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाती है। वो जल्दी से 911 पर कॉल करती है मदद मांगने के लिए, लेकिन फिर वो दूर खड़े अपने भाई विलियम को देखती है और उसे अपने बाप की चेतावनी याद आती है कि सच को छुपा कर रखना होगा। वो जल्दी से कॉल काट देती है। विलियम उसको देखकर उसके पास आता है और कहता है उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि विल में उसे बहुत कम पैसे मिले थे और वो चाहता है अपने हिस्से में से कुछ शेयर लॉरेन को दे दे। लेकिन लॉरेन मना कर देती है और उसे बताती है पैसे उसके लिए मायने नहीं रखते। कुछ देर के बाद लॉरेन अपनी मां कैथरीन के पास जाती है जो अकेले बालकनी में कुछ सोच रही थी। लॉरेन उससे पूछती है कि उसके बाप का कोई पुराना दुश्मन था जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए।
मगर कैथरीन उसे बताती है कि आर्चर एक अच्छा आदमी था, अगर उसके कुछ दुश्मन बन गए थे, मगर उसकी बीती हुई गलतियां लॉरेन की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। उसी दिन रात को विलियम वापस सिटी चला जाता है और स्कॉट और लॉरेन की बेटी भी जाने वाले होते हैं। तभी स्कॉट लॉरेन से पूछता है क्या वो सच में चाहती है कि वो वहां से चले जाएं? तभी लॉरेन कहती है उसे थोड़ा वक्त अकेले चाहिए। ये कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद लॉरेन अपनी और अपने बाप की एक पुरानी फोटो देखने लगती है जो लॉरेन को एक लड़ाई याद दिलाती है जब आर्चर ने उसे कोर्ट में उसके एक अमीर दोस्त को डिफेंड करने का केस लेने को कहा था, मगर लॉरेन ने मना कर दिया था क्योंकि वो क्रिमिनल्स को डिफेंड नहीं करती। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि आर्चर को लॉरेन का स्कॉट से शादी करना पसंद नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद लॉरेन को पता नहीं था वो क्या करे। अगली सुबह वो बेसमेंट में वापस जाती है। इस बार वो अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक साथ ले जाती है। जब वो बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर फोन सिग्नल नहीं आते। वो जल्दी से लाइट्स ऑन कर लेती है और देखती है कि वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ आदमी सो रहा है। वो जल्दी से उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स एक शीट पर ले लेती है, ये जानने के लिए कि वो कौन है। अचानक वो आदमी अपनी आंखें खोल लेता है। लॉरेन बहुत डर जाती है और जल्दी से अपना चेहरा छुपाकर बेसमेंट के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है। इस बार उसने एक मास्क पहना था। लॉरेन उस आदमी से पूछती है कि वो कौन है। वो आदमी पूरी तरह से जाग चुका था और एक अजीब आवाज में कहता है नाइस मास्क। मगर लॉरेन फिर से पूछती है कि वो कौन है। और यहाँ पर अजीब बात यह थी कि उस आदमी को लॉरेन के बारे में सब कुछ पता था, उसका बर्थडे, उसके भाई का नाम, और उसे ये भी पता था कि कैसे उसने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ स्कॉट से शादी की थी। वो आदमी कहता है क्या वो कुछ और भी बताए उसके बारे में, इससे पहले कि वो मास्क उतारे। जब लॉरेन को पता चलता है कि वो आदमी उसके बारे में सब जानता है, वो अपनी बंदूक नीचे कर लेती है और मास्क हटा देती है। वो फिर से आदमी से पूछती है कि वो कौन है। वो आदमी जवाब देता है कि 30 साल से उस बेसमेंट में कैद होने के बाद उसे लगता है कि वो उनकी फैमिली का एक हिस्सा है। और वो लॉरेन से पूछता है कि क्या वो एक अच्छी इंसान है। और जब लॉरेन कहती है हाँ, तो वो आदमी कहता है कि एक अच्छी इंसान उसे आज़ाद कर देती। लॉरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो सोचती है कि उस आदमी ने ज़रूर कुछ बहुत बुरा किया होगा, इसलिए उसके बाप ने उसे वहाँ बंद करके रखा था। वो ये सब कुछ समझने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी जवाब नहीं देता और कहता है उसे सब कुछ तभी बताएगा अगर लॉरेन उसके लिए कुछ चीज़ें ले आए। वो एक लिस्ट देता है जिसमें वो बेस्ट बेक्ड पोटैटोज और सैलेड मांगता है और उसके साथ ब्रेड, बटर, सिगरेट का एक पैक, कुछ चॉकलेट्स और एक न्यूज़पेपर और एक 30-ईयर ओल्ड विस्की की बॉटल। और आखिर में वो ये भी कहता है कि उसे अच्छा लगेगा अगर वो शेव कर ले। ये सुनकर लॉरेन आदमी को हमेशा के लिए वहाँ छोड़ देने की धमकी देती है, मगर उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। वो शांति से उसे बताता है कि लॉरेन की अच्छाई उसे ऐसा नहीं करने देगी। फिर वो टेबल पर एक कागज़ का टुकड़ा रखता है और कहता है उसे केक लाइम पाए का एक स्लाइस भी चाहिए। जब लॉरेन को समझ आता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो आदमी की बात मान लेती है। जाने से पहले वो आदमी को एक रेजर देती है शेव करने के लिए। कुछ देर के बाद जब लॉरेन घर पहुंचती है, वो उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स अपने डिटेक्टिव दोस्त अमेलियो सैंचेज को भेजती है और उसे जल्दी से उस आदमी के बारे में डिटेल्स ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद लॉरेन वो सब चीज़ें खरीदती है जो उस आदमी ने मांगी थी और फिर से बेसमेंट में चली जाती है। रास्ते में स्कॉट उसे कॉल करता है। वो थोड़ा सा नाराज था क्योंकि लॉरेन उसकी मैसेजेस और कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। तभी लॉरेन उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, मगर अपने बाप की पुरानी चीज़ों को संभालने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। बेसमेंट में जाने के बाद लॉरेन सारा खाना उस आदमी के पास ज़मीन पर रख देती है। उस आदमी ने शेव कर लिया था। इतने साल कैद में रहने के बाद उसे इतने सालों के बाद असली खाना मिल रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाने लगता है। वो आदमी लॉरेन से पूछता है कि आर्चर की मौत कैसे हुई, और फिर पूछता है कि कैथरीन अपने आप को कैसे संभाल रही हैं, और ये भी कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। ये सुनने के बाद लॉरेन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को धमकी देकर कहती है कि उसकी फैमिली के बारे में बात मत करो। लॉरेन शांत रहने की कोशिश करती है और उस आदमी से खाना खाने को कहती है और धमकी देती है अगर खाने के बाद उसने सच नहीं बताया तो वो उसे वहीं हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। आदमी जल्दी से खाना खाने लगता है और लॉरेन बेसमेंट से बाहर आ जाती है और अपनी असिस्टेंट एडी से कॉल पर बात करती है, जो परेशान थी क्योंकि लॉरेन कोर्ट में नहीं थी। कुछ देर के बाद जब वो वापस बेसमेंट के अंदर आती है तो आदमी ने की लाइम पाई को छोड़कर सब कुछ खत्म कर लिया था, जिसके बाद वो पाई की पूरी रेसिपी बताता है और फिर आखिरकार वो अपना परिचय देता है। उस आदमी का नाम था मॉर्गन वार्नर। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लॉरेन उससे हाथ मिलाती है, लेकिन मॉर्गन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। मॉर्गन एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आर्चर वहां पर अपनी फोटोज रखता था। जैसे ही लॉरेन पिक्चर्स देखने लगती है, मॉर्गन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है वो और आर्चर 30 साल पहले मिले थे और वो जल्द ही दोस्त बन गए थे, क्योंकि दोनों को पोकर पसंद था
और दोनों खुद से बहुत प्यार करते थे और वो दोनों साथ में एक बिजनेस भी करते थे। एक रात ड्रिंकिंग के बाद वो आर्चर के साथ गाड़ी जा रहा था जब आर्चर ने एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और वो वहीं मर गया। मॉर्गन पुलिस को कॉल करने जा रहा था लेकिन आर्चर ने मना कर दिया और उसने मॉर्गन को कहा था कि किसी को उस आदमी की डेड बॉडी नहीं मिलनी चाहिए। उस आदमी की लाश को उसी जंगल में गाड़ दिया और जब मॉर्गन ने उसे रोकने की कोशिश की तो आर्चर ने उस पर हमला करके उसे बेसमेंट में हमेशा के लिए बंद कर दिया क्योंकि उसे डर था मॉर्गन पुलिस को सब बता देगा। ये सुनने के बाद लॉरेन उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती, मगर उसे यकीन दिलाने के लिए मॉर्गन उसे बताता है कि आर्चर का एक औरत जिसका नाम सोफिया फियोरी था उसके साथ अफेयर था। सोफिया वो सब कुछ थी जो कैथरीन कभी नहीं बन पाई, मगर लॉरेन मना कर देती है कि उसका बाप कभी चीट नहीं कर सकता। मगर मॉर्गन कहता है कि ताकतवर मर्दों ने हमेशा अपने लिए लड़कियां रखी हैं। वो कहता है कि सोफिया सिर्फ उसका एक अफेयर नहीं थी, आर्चर उससे बहुत पसंद करता था। लॉरेन को अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो ये सब मानने से इनकार कर देती है। फिर मॉर्गन उसे कहता है कि आर्चर ने सोफिया के लिए जरूर एक सीक्रेट इनहेरिटेंस छोड़ी होगी। इसके बाद मॉर्गन लॉरेन को सोफिया का एड्रेस देता है और उसे खुद सब कुछ पता करने को कहता है। वो ये भी कहता है कि हैरल्ड, उनका फैमिली लॉयर, उसके पास सब कुछ रिकॉर्ड में होगा। ये सब सुनने के बाद लॉरेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जाने से पहले मॉर्गन को धमकी देती है अगर उसकी कही हुई बातें झूठ निकली तो वो उसको हमेशा के लिए वहां बंद करके चली जाएगी। बेसमेंट से बाहर आकर लॉरेन बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और वो सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। लॉरेन उसी वक्त अमेलियो को कॉल करती है और उससे मॉर्गन नाम के आदमी को ढूंढने के लिए कहती है जो 30 साल पहले गायब हो गया था। फिर वो कोर्ट जाती है। वो जज से लेट आने के लिए माफी मांगती है। इस बीच दूसरी तरफ मॉर्गन बेसमेंट में एक्सरसाइज कर रहा था। इतने सालों बाद वहां कैद में रहते हुए वो खुद को मजबूत रख पाया और खुद को कभी मायूस नहीं होने दिया। कोर्ट से निकलने के बाद लॉरेन उस एड्रेस पर जाती है जहां सोफिया रहती थी। लॉरेन हैरान हो जाती है जब सोफिया दरवाजा खोलती है। सोफिया भी घबराई हुई थी, मगर वो उसको अंदर आने को कहती है। जब सोफिया लॉरेन से पूछती है कि वहां क्या कर रही है तो लॉरेन झूठ बोलती है कि उसने अपने बाप के विल में सोफिया का नाम देखा है। लॉरेन फिर पूछती है उसके बाप को वो कैसे जानती है। तब सोफिया कहती है कि वो दोनों एक पोकर गेम में मिले थे। बातें करते हुए लॉरेन एक लड़के की फोटो देखती है और सोफिया से पूछती है वो कौन है। उसी वक्त सोफिया बताती है कि उस लड़के का नाम एलेक्स है और सोफिया का बेटा है और लॉरेन का सौतेला भाई है। लॉरेन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। लॉरेन सोफिया को बताती है कि किसी को उसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए, तो सोफिया उसे यकीन दिलाती है कि लॉरेन उसके पास आई है। अभी तक उसने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि एलेक्स को भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। लॉरेन जल्दी से वहां से चली जाती है और बाहर सीढ़ियों पर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद लॉरेन हैरल्ड से मिलने जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो हैरल्ड पर चिल्लाती है और उससे पूछती है कि उसने सोफिया को उनसे छुपाकर क्यों रखा। हैरल्ड कहता है कि ये उसका काम था और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को उन सबसे छुपा कर रखना। तभी लॉरेन उससे पूछती है कि सोफिया को कितना पैसा मिला है आर्चर की तरफ से, लेकिन हैरल्ड उसको कुछ नहीं कहता। तब लॉरेन उससे पूछती है कि उसके पास और क्या सीक्रेट्स हैं आर्चर के बारे में। तभी हैरल्ड कहता है कि और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको परेशान कर सके और कहता है कि वो तब तक उनकी सीक्रेट्स को अपने साथ रखेगा जब तक वो जिंदा है। तभी वो लॉरेन को शांत करके बताता है कि उसे ये सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए। लॉरेन 1 मिनट के लिए सोचती है और वहां से जाने लगती है, मगर जाते हुए वो हैरल्ड से पूछती है क्या उसने कभी उसके बाप को मॉर्गन वार्नर नाम के किसी आदमी के बारे में बात करते हुए सुना है। हैरल्ड जवाब देता है कि हाँ। लॉरेन वहां से चली जाती है, मगर हैरल्ड ये सुनकर परेशान लग रहा था। बाद में लॉरेन अपनी मां कैथरीन से मिलने जाती है जो विलियम के इलेक्शन कैंपेन पर काम कर रही थी। कैथरीन लॉरेन को एक चेक देने की कोशिश करती है क्योंकि उसको बहुत कम पैसे मिले थे, लेकिन लॉरेन सीधे मना कर देती है और वो पूछती है क्या कैथरीन ने कभी मॉर्गन वार्नर नाम के आदमी को देखा है, लेकिन कैथरीन कहती है उसने कभी नहीं देखा। उसी वक्त विलियम परेशान होकर वहां आता है और कहता है वो इलेक्शन पोल्स में बहुत पीछे जा रहा है और लॉरेन को उसकी रैली में आना चाहिए क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी की बहुत इज्जत करते हैं। और तब लॉरेन उससे पूछती है क्या उसने सच में यूनियन को रिश्वत दी है। विलियम सीधे इनकार कर देता है और कहता है ये सिर्फ उसके ओपोनेंट्स की फैलाई हुई अफवाह है और लॉरेन उसकी रैली में आने के लिए मान जाती है। उस रात लॉरेन मॉर्गन की कहानी पर यकीन करना शुरू कर देती है और इसलिए वो फिर से बेसमेंट में वापस जाती है। वो मॉर्गन से पूछती है कि उसके बाप ने किस आदमी को मारा था और उसकी बॉडी कहाँ है। तब मॉर्गन कहता है कि वो उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकता है, अगर लॉरेन उसे वो जगह दिखाए तो वो ढूंढ लेगा, मगर अगर लॉरेन को डेड बॉडी मिल गई तो मॉर्गन को उसे आज़ाद करना होगा। और लॉरेन न चाहते हुए मान जाती है। वो मॉर्गन को हैंडकफ्स पहनाती है और बंदूक की नोक पर बाहर ले जाती है।
मॉर्गन बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि 30 साल बाद वो बेसमेंट से बाहर निकला था। तभी लॉरेन उसे वहां पर बैठने को कहती है। मॉर्गन वहां पर बैठ के सिगरेट पीने लगता है। तभी लॉरेन खोदना शुरू करती है। कुछ समय के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। वो मॉर्गन को कहती है कि वहां कुछ नहीं है, मगर मॉर्गन जोर देकर कहता है वो खोदती रहे। और कुछ देर के बाद लॉरेन का फावड़ा सख्त हो जाता है जब उसे वहां पर एक हड्डियों का ढांचा मिलता है, और इससे पता चलता है कि मॉर्गन सच बोल रहा था। लॉरेन इतनी परेशान हो गई थी कि वो जल्दी से उस हड्डी के ढांचे को वापस दफना देती है और मॉर्गन को बेसमेंट में ले जाती है। वो उसे लोहे का कॉलर वापस पहनने को कहती है, मगर मॉर्गन उसे छोड़ने को कहता है। वो कहता है कि लॉरेन एक अच्छी इंसान है और अच्छी इंसान होने की वजह से उसे अपने बाप जैसा जालिम नहीं होना चाहिए। लॉरेन जोर देकर कहती है कि वो वापस अपना कॉलर पहने। मॉर्गन अपना कॉलर वापस पहन लेता है और लॉरेन उसे लॉक कर देती है। वो लॉरेन से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे जाने दे ताकि वो अब जो भी उसकी जिंदगी बची है उसको जी सके। वो वादा करता है वो गायब हो जाएगा और कभी उनकी फैमिली के पास भी नहीं आएगा। लॉरेन इमोशनल होती है मगर किसी तरह अपने आप संभाल लेती है। उसे नहीं पता था कि वो आगे क्या करे। मॉर्गन को लग रहा था कि वो आखिरकार आज़ाद हो जाएगा, मगर उसकी इतनी सारी बातों के बावजूद लॉरेन रोते हुए वहां से चली जाती है और उसे वहीं पर बंद कर देती है। लॉरेन इन सारी बातों से पूरी तरह से हिल गई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। शावर लेते हुए सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। गुस्से में वो अपनी और अपने बाप की फोटो फ्रेम तोड़ देती है और चिल्लाने लगती है। कुछ देर के बाद वो अपने हस्बैंड स्कॉट और अपनी बेटी के पास जाकर सो जाती है, खुद को शांत करने के लिए। अगले दिन लॉरेन विलियम के ऑफिस जाती है और ऐसा दिखावा करती है कि उसे कुछ केसेस में विलियम की मदद चाहिए। वो विलियम से पूछती है कि वो क्या करेगा अगर किसी को उनके खतरनाक फैमिली सीक्रेट्स पता हो। विलियम जवाब देता है या तो वो उस आदमी को गायब कर देगा या तो उसे पैसे देकर चुप करा देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बाप ने उसे सिखाया था। कुछ देर सोचने के बाद लॉरेन एक बैग में कई सारे कपड़े डालकर बेसमेंट के अंदर वापस जाती है। वो मॉर्गन से वादा करती है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तभी मॉर्गन कहता है कि लॉरेन की जितनी उम्र है उससे ज्यादा समय से वो बंकर में कैद है और वो वादा करता है कि एक बार आज़ाद होने के बाद वो कभी वापस उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। और लॉरेन मान जाती है और उसे खुद को साफ करने के बाद नए कपड़े बदलने को कहती है और कहती है कि रात को वो मॉर्गन को आज़ाद कर देगी। जिसके बाद लॉरेन हैरल्ड से मिलने जाती है और उसे किसी के लिए $1 मिलियन और केमन आइलैंड्स के लिए एक प्राइवेट जेट लाने को कहती है। हैरल्ड उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है, मगर लॉरेन कहती है कि ये कोई है जिसे उसके बाप ने बहुत दुख दिया है। हैरल्ड उससे डिटेल्स पूछता है लेकिन लॉरेन उसे कुछ नहीं बताती और कहती है जैसा उसने कहा है वो वैसे ही सब कुछ अरेंज कर दे। जिसके बाद लॉरेन बेसमेंट में वापस जाती है। जैसे ही मॉर्गन जाने के लिए तैयार होता है, लॉरेन उससे पूछती है क्या उसके बाप ने कभी उसके बारे में उससे बात की। तो मॉर्गन कहता है आर्चर को उस पर गर्व था मगर उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि लॉरेन ने उसके दोस्तों के खिलाफ केसेस लिए थे। जिसके बाद मॉर्गन एक और भी चीज बताता है कि विलियम ने यूनियन को रिश्वत दी थी। लॉरेन हैरान हो जाती है और विलियम से कांटेक्ट करती है और विलियम मान लेता है। कहता है कि रिश्वत पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है और वो ये भी कहता है उनके बाप ने लॉरेन को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनाने के लिए लोगों को रिश्वत दी थी। लॉरेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। शाम को लॉरेन बेसमेंट में वापस आ जाती है। आखिरकार मॉर्गन आजाद हो गया था। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है और ताज़ी हवा में सांस लेता है, उसे पहली बार आज़ादी महसूस होती है। गाड़ी में वो लॉरेन को बताता है कि वो सनराइज देखने का इंतजार नहीं कर सकता। लॉरेन उसे प्राइवेट जेट पर ले जाती है और मॉर्गन उसे की लाइम पाई की एक ड्राइंग देता है और कहता है इसी ने उसको बेसमेंट में 30 साल तक जिंदा रखा। लॉरेन माफ़ी मांगती है और कहती है उसे वो ये सब डिजर्व नहीं करता था जो भी उसके साथ हुआ, लेकिन इसी के साथ वो धमकी देती है अगर कभी वो वापस आया तो लॉरेन उसे फिर से बेसमेंट में कैद कर देगी। जैसे ही मॉर्गन जेट में चढ़ता है, हैरल्ड उसे नई आईडी और उसका अकाउंट नंबर दे देता है जिसमें $1 मिलियन पड़े हुए थे। इसके बाद मॉर्गन प्लेन में बैठ जाता है जबकि लॉरेन वापस आकर बेसमेंट साफ करने लगती है। सफाई करते हुए लॉरेन को एक सिरिंज और एक बॉटल दिखाई देती है जो एक बुक के नीचे छुपी हुई थी। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या है। दूसरी तरफ अमेलियो मॉर्गन की फिंगरप्रिंट्स ढूंढते हुए उसकी फाइल ढूंढ लेता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉरेन के घर डिलीवर करता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मगर लॉरेन अभी बेसमेंट में थी और उसे मैसेजेस डिलीवर नहीं होते। जब वो आखिरकार बाहर आती है, वो अपने फ़ोन पर अमेलियो के मैसेजेस देखती है और ये देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो जल्दी से घर की तरफ दौड़ने लगती है। इसी बीच कैथरीन घर आ जाती है और लॉरेन का पैकेज देख लेती है। बिल्कुल उसी वक्त लॉरेन घर के अंदर आती है और कैथरीन से पूछती है कि वो उसकी चीज़ों में क्या देख रही है, मगर जवाब देने के बजाय कैथरीन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो लॉरेन से पूछती है कि उसके पास कार्सन की पिक्चर क्या कर रही है।
मगर लॉरेन समझ नहीं पाती और उससे कहती है कि उसका नाम मॉर्गन है, और वो अपनी माँ को बताती है कि उसके बाप ने 30 साल तक मॉर्गन को बेसमेंट में बंदी बनाकर रखा। ये सुन के कैथरीन घबरा जाती है और कहती है उसका नाम मॉर्गन नहीं, कार्सन है, और वो एक खतरनाक साइकोपैथ है जिसने सालों पहले उसके ऊपर हमला किया था। और इसके बाद कैथरीन पूछती है कि वो अब कहाँ है। लॉरेन घबराते हुए कहती है कि उसने मॉर्गन को आज़ाद कर दिया है। वो जल्दी से एयरपोर्ट जाती है, मगर वहां पहुंचते हुए वो देखती है कि जेट अभी भी वहां खड़ा था, और वो हैरल्ड को देखती है जो मर चुका था। वो जल्द ही समझ जाती है कि मॉर्गन, जिसका असली नाम कार्सन है, वो वहां से गया ही नहीं है, और वो जरूर उसकी मां कैथरीन के पीछे गया होगा। लॉरेन जल्दी से घर वापस आ जाती है और कैथरीन को कॉल करने लगती है, मगर वो जवाब नहीं देती। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मां कहीं नहीं है। फिर लॉरेन देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। वो अपनी बंदूक लेकर बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वहां वो देखती है कि कैथरीन बेहोश जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही लॉरेन उसे चेक करने जाती है, कार्सन अचानक वहां आकर लाइट्स ऑफ कर देता है। लॉरेन को बहुत डर लग रहा था। वो अंधेरे में कार्सन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कार्सन कहता है वो 30 साल के बाद अंधेरे का आदी हो गया है और उसे पता है कि कौन सी चीज कहाँ है। लॉरेन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहने के बाद वो उस पर हमला कर देता है और लॉरेन बेहोश हो जाती है। कार्सन उन दोनों को वहीं पर बांध देता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता कि लॉरेन की बंदूक कहीं भी जमीन पर पड़ी हुई है। जब लॉरेन होश में आती है तो कार्सन मान लेता है कि उसने उसके बाप को बेसमेंट में सूखे मारने वाला जहर दिया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर कार्सन असली कहानी बताने लगता है। 30 साल पहले उस रात उसने कैथरीन को बेहोशी की दवा दी थी और उसके साथ बुरा करने की कोशिश की थी, मगर आर्चर ने उसे देख लिया था और अपनी बीवी की मदद करने के लिए वहां आ गया था। वो कार्सन से लड़ाई करने लगा और उसे बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था, मगर रास्ते में कार्सन ने आर्चर को कुछ कहा जिससे उसका ध्यान हट गया और उसने गलती से एक आदमी को टक्कर मार दी, जिसके बाद आर्चर ने उस आदमी की लाश वहीं पर गाड़ दी। लेकिन कार्सन ने यह सब कुछ आर्चर को जेल में डालने के लिए पुलिस को बताने की धमकी दी, मगर वो कुछ ऐसा कर पाता उससे पहले आर्चर ने उसे बेहोश कर दिया और उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया। लॉरेन उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है वो उससे इंसाफ दिलाएगी जितना कुछ भी उसके बाप ने उसके साथ किया, मगर कार्सन कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है वो डील्स नहीं करता। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो पूरी फैमिली वैसे ही तकलीफ से गुजरे जैसे वो 30 साल उस बेसमेंट में रहा था। और वो ये भी कहता है कि उन दोनों को खत्म करने के बाद कार्सन उनकी फैमिली के पीछे जाएगा और उनको बर्बाद कर देगा। जो सीक्रेट्स वो जानता है, उनकी रेपुटेशन और उनकी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगी। उसी वक्त कैथरीन भी होश में आ जाती है और कार्सन को बताती है कि उस रात उसे खुद कार्सन को मार देना चाहिए था। कार्सन गुस्से में कैथरीन को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर लॉरेन अपनी बात बदल देती है और वो कार्सन को बुरा भला बोलने लगती है और कहती है वो एक पागल आदमी है। ये सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लॉरेन पर हमला कर देता है और उसे दीवार से टकरा देता है। और इसी वक्त अचानक कार्सन लॉरेन को एक बहुत बड़ी बात बताता है। वो कहता है कि कार्सन लॉरेन का असली बाप है। उसी वक्त अचानक कैथरीन लॉरेन की बंदूक लेकर कार्सन के सर में गोली मार देती है। वो तब तक गोली चलाती है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो मर गया है। फिर वो लॉरेन को बताती है जो कार्सन ने कहा वो सब भूल जाओ, वो एक मुनरो है। कुछ देर के बाद लॉरेन पूरे बेसमेंट में पेट्रोल डालकर जला देती है, जबकि लॉरेन और कैथरीन बाहर से ये सब कुछ देख रही थी। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।